दोस्तों, बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। बांग्लादेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब से ठीक 9-10 महीने पहले बांग्लादेश का जो हाल था, शायद अब फिर से बांग्लादेश का हाल वही होने वाला है। सड़कों पर छात्रों के प्रदर्शन से लेकर शेख हसीना के भागने तक आपने बांग्लादेश में सब कुछ देखा। लेकिन अब बांग्लादेश में कुछ नया बहुत जल्द दिखने वाला है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। जी हाँ, वहां के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की नींदें उड़ गई हैं, और ये नींदें उड़ी हैं एक शख्स की वजह से। ये शख्स ने मोहम्मद यूनुस का जीना हराम कर दिया है। अब वो मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठाने के लिए पागल हो चुका है। शायद उसने सोच कर रख लिया है कि अब मोहम्मद यूनुस को और ज्यादा प्रधानमंत्री की कुर्सी के मजे नहीं लेने देंगे। लेकिन एक तरफ मोहम्मद यूनुस है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपक कर बैठ गए हैं। कुर्सी की लालसा उनके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो चुनाव कराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो जनता से ये वादे करके सत्ता में आए थे कि वो बांग्लादेश में सब कुछ बदल कर रख देंगे, बांग्लादेश को बहुत अच्छे से वो चलाएंगे और बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार का गठन भी करवाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो चुनाव तक नहीं करा पा रहे हैं। सेना भी मोहम्मद यूनुस के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी है। जी हाँ, बांग्लादेश की आर्मी जिसके समर्थन से मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, अब वही आर्मी पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। और ये जो शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये शख्स तो इतना ज्यादा खिलाफ हो गया है कि इसकी पूरी पार्टी बांग्लादेशी सड़कों पर उतर कर चिल्ला रही है। और ये शख्स कोई और नहीं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक तारिक रहमान है। जी हाँ, तारिक रहमान अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ धावा बोल दिया है। अब उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस कुर्सी खाली कर दो, बहुत वक्त हो चुका है, अब चुनाव कराने होंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस हैं जो साफ कर चुके हैं कि चुनाव तो अभी नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ तारिक रहमान ने भी कह दिया है कि दिसंबर से पहले चुनाव तो कराने होंगे बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहम्मद यूनुस ने इसी डर में आकर एक मीटिंग भी बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कर दी। वो इस्तीफे का नाटक करके जनता को डराना चाहते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर चुनाव कराने की बात की गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की धमकी इसलिए दे रहे हैं ताकि उनसे कोई चुनाव के बारे में बात ना कर सके। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोहम्मद यूनुस को तारिक रहमान से डरना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खुलकर सड़कों पर उतर रही है और यूनुस की नीतियों को चुनौती दे रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये तारिक रहमान कौन है। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। वो फिलहाल पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। यही कारण है कि यूनुस के लिए सबसे बड़ा खतरा वही बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो न केवल सिर्फ भीड़ जुटा रहे हैं बल्कि चुनावी एजेंडा को भी सही दिशा दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि पिछले वर्ष सैन्य समर्थन और सिविल आंदोलन के जरिए सत्ता में आए थे, अब चुनाव को टालने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि संस्थागत सुधार उनकी प्राथमिकता है, न कि चुनाव, लेकिन बीएनपी इसे बहाना बता रही है। तारिक रहमान ने कहा है कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, फांसीवाद नहीं। उन्होंने ये भी दोहराया है कि सरकार को दिसंबर तक चुनाव की तारीख घोषित करनी ही होगी। ढाका में बीएनपी के केंद्रीय रैली में तारिक रहमान ने युवा अधिकार बहाली अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद भी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वो अब से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। वहीं पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने साफ कहा कि यूनुस की सरकार जवाबदेह नहीं है। अगर चुनाव नहीं हुए तो देश में आंदोलन और तेज हो जाएगा और बांग्लादेश के हाल फिर से वही हो जाएगा जो अब से 10 महीने पहले था शेख हसीना की सरकार में। तारिक रहमान पर पहले कई आपराधिक मामले भी थे, लेकिन अब उन्हें कानूनी तौर पर पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। इस चीज से उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा है। अब वो जनता का और ज्यादा समर्थन ले पा रहे हैं और सड़कों पर उतरकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पूरी तरीके से धावा बोलने में कामयाब भी हो रहे हैं। हाल ही में यूनुस ने इस्तीफे की धमकी देकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह कदम चुनावी दबाव की वजह से नहीं है, लेकिन बीएनपी के दबाव और तारिक रहमान की सक्रियता ने मोहम्मद यूनुस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर ही दिया है। जनता का भरोसा भी यूनुस से हटता दिख रहा है, खासकर जब तब वो बार बार चुनाव टालने की
कोशिश कर रहे हैं। और इस समय बांग्लादेश की राजनीति दो ध्रुवों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तारिक रहमान जो चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस जो बदलाव की बात करते हुए चुनाव टालना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीएनपी का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में साफ है कि यूनुस को अगर किसी से डर होना चाहिए तो वो तारिक रहमान ही है, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज बनते जा रहे हैं। अब शायद हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को भी शेख हसीना की तरह बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़े और आपके पास किसी भी पल ये खबर आ जाए कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की तरह बांग्लादेश छोड़कर भाग गए। और हाँ, जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेंगे तो मैं यहीं बैठकर आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाऊंगा कि मोहम्मद यूनुस ढाका छोड़कर फरार हो गए हैं। तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।